फॉलो कीजिए एपिसोड के एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए। तो अली बाबा दास्तान काबुल एपिसोड 51 की शुरुआत होती है अली से, जो मर्जिना के हाथों में चोट लगी हुई थी तो उस पर मरहम लगा रहा होता है और उसको मरहम लगाते हुए देखकर बच्चे वहाँ पर चिढ़ जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी मर्जिना आपा पसंद नहीं। तभी बच्चे सामने आ जाते हैं और गुलरेज कहती है अली से कि मुझे आपके साथ आज खेल खेलना है, चलिए ना, बहुत दिन हो गए। तो अली कहता है कि मुझे कुछ काम है आज, हम फिर कभी ज़रूर खेलेंगे, अब बहुत रात हो गई हो तो तुम लोग सो जाओ। फिर अली वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी मर्जिना कहती है कि अगर आप चाहे तो आप हमारे साथ खेल खेल सकती हैं गुलरेज को। तभी पोया मना कर देता है और कहता है कि अब खेलने का नहीं, आराम करने का वक्त है, और वैसे भी अभी आपको आपके दुश्मन से बदला लेने के लिए तैयारी करना बाकी है। और बच्चे कहते हैं जैसे ही आपका हाथ ठीक हो जाएगा हम फिर से तैयारी करना शुरू कर देंगे। फिर बच्चे जाके सोने से पहले सभी बच्चे अपने अपने कम्बल अपने अपने पैरों में बांध लेते हैं क्योंकि पिछली रात मर्जिना ने चोरी करके खुद ओढ़ के सो गई थी और इस रात भी अगर वो चोरी करने की कोशिश करेगी तो पकड़ी जाएगी, बोल के वो लोग अपने अपने पैरों में बांध लेते हैं। तभी अली घर से बाहर निकल रहा था कि रास्ते में उसे उसका भाई मिल जाता है जो कि शराब के नशे में धुत था। अली का भाई कहता है तू बड़ा नसीब वाला है, 40 चोरों से भी बच के आ गया, इतने दिन घर से बाहर था फिर भी अभी तक जिंदा है, मरा नहीं। ये सुनकर अली थोड़ा सा भावुक हो जाता है। तब अली कहता है वैसे भी मर भी जाता तो भी आपको क्या ही फ़र्क पड़ता, शायद आप तो मेरे जनाजे में भी नहीं आते और घर में खुशियाँ मनाते कि आप मनुष्यत चली गई। तब अली पूछता है कि क्या गलती हो गई थी मुझसे, क्यों इतना नफ़रत करते हो आप मुझसे? छोटा सा बच्चा था जब मेरे अब्बू गुजर गए थे, तब से आप ही को सुना है मैंने, आप ही को अपना अब्बू माना है। तब अली का भाई कहता है चल आज तुम्हें मैं सच्चाई बता ही देता हूँ, और कहता है एक समय पे मैं भी बड़ा खुश रहता था, मेरे पास मेरी अम्मी थी, मेरे अब्बू थे और बहुत सारे पैसे थे हमारे पास और हम शाही सड़क पे रहते थे। पर फिर मेरी अम्मी गुजर गई और इससे पहले कि उस सदमे से मैं बाहर निकल पाता, अब्बू की ज़िंदगी में एक नई लड़की आ गई, तुम्हारी अम्मी। और उसके बाद और कुछ दिखाई नहीं दिया अब्बू को, सिर्फ तुम्हारी अम्मी और उनका जादू। फिर तेरे अम्मी से जादू सीखते सीखते उन दोनों में मोहब्बत हो गई और उन लोगों ने दोनों ने शादी कर ली। फिर तो अब्बू जैसे भूल ही गए कि उनका एक 7 साल का एक बेटा भी था, और उन्हें याद भी कैसे रहता। तुम्हारी अम्मी उन्हें मेरे पास कभी छोड़ती ही नहीं थी, उनके जादू के जाल में ऐसे फंसा रखा था मेरे अब्बू को, जादू के अलावा कुछ और उन्हें दिखाई ही नहीं दिया, यहाँ तक कि मेरे लिए कोई जगह वक्त ही नहीं थी। और कहता है तू अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है ना? सोचा है कि मुझे कैसा लगता होगा तब? तूने कभी सोचा है कि वो बच्चा जिसके माँ बाप जिंदा थे पर फिर भी अनाथ हो गए जैसा पलना पड़े, उसे कैसा लगता होगा? उसे कितनी मुश्किल होती होगी जीने में? अली अपने भाई को समझाने की कोशिश करता है कि अम्मी और अब्बू आपसे बहुत प्यार करते थे, पर वो हंस जाता है इस बात पे। प्यार और मुझसे ज़्यादा ज़ोर से मत बोल, तुम्हारे अम्मी अब्बू ने ऊपर सुन लिया ना तब वो भी हंसेंगे तुम पर। कोई नहीं था मुझसे प्यार करने वाला, प्यार सिर्फ तेरे नसीब में था, यहाँ तक कि मेरे हिस्से के प्यार भी तेरे ही नसीब में। और तेरे पैदा होने के बाद तो अब्बू इतने महान हो गए कि अपने पैसे सभी दूसरों की मदद करने में इस्तेमाल करने लग गए। फिर हमारे पैसे ख़त्म हो गए और हमारी शाही ज़िंदगी, और अब हम यहाँ हैं मामूली गली में। और ये सब हुआ है तेरी और तेरी अम्मी की वजह से, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी तुम दोनों ने। फिर वो दोनों तो चले गए ऊपर, पर मेरे लिए यहाँ छोड़ गए ये पुराना घर मामूली गली में, और तू मेरा सौतेला भाई पालने के लिए। तुझे मैं सड़क में जाकर छोड़ भी सकता था, पर तरस आ गया तुझ पर, क्योंकि जानता था कि एक अनाथ के लिए ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल होता है। तब अली रोते हुए कहता है कि आपका प्यार नहीं मिल पाया मुझे। तब भाई गुस्सा हो जाता है और उठ के, तू मेरे प्यार के काबिल ही नहीं है, ना तू, ना तेरी अम्मी, ना तेरा वो जादूगर अब्बू मुस्तफ़ा। और जानता है मैं तुझसे सबसे ज़्यादा क्यों नफ़रत करता हूँ? क्योंकि तुझ में तेरी अब्बू की परछाई है, इसलिए मैं नफ़रत करता हूँ तुझसे। और वो कहता है मेरी ज़िंदगी में जो हालात रहे हैं ना, उसी ने मुझे आज इतना कड़वा बना दिया है। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मैं वापस उस शाही गली में पहुँच जाऊँ। और शाही गली तक पहुँचने के लिए अगर मैं किसी से मदद मांगूंगा तो वो तू ही तो होगा ना। तू ही तो है वो अली जो मुझे उस शाही गली तक पहुँचा सकता है। वैसे तो मैं तेरे अब्बू से बहुत नफ़रत करता हूँ, पर उनकी कहीं बेशकीमती चीज़ें
मैंने आज भी संभाल के रखी है। जो हमारा एक पुराना कमरा है ना, सब वहीं पर रखा हुआ है। कहीं मैं सोचा कि वो सब कुछ उठा के बाहर फेंक दूँ, पर थे तो वो अबू ही। कहीं मैं सोचा कि उन सामानों को घर से बाहर फेंक दूँ, पर थे तो वो मेरे अबू ही और रहेंगे अबू ही। और मैं नफ़रत करता हूँ बोलते हुए वो नींद में चला जाता है वहीं पर बैठे बैठे। फिर अली सोचता है कि मैं अपने प्यार से आपकी ज़िंदगी को भर दूँगा और आपकी सारी शिकायतों को दूर कर दूँगा, और आपको सही गली में भी वापस लेकर ही जाऊँगा मैं। और अगर आपको अगले एपिसोड का भी एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो चैनल को फॉलो ज़रूर कर लेना।